आज जिन जिन के पास कैलकुलेटर ऑलरेडी है वो जरा हैंड रेस कर दो, जो कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हैं। अच्छा, सबके पास है, बस एक रह गया भाई। काम पढ़ने भाई, अब आज मोबाइल से काम चलाओगे आगे दिक्कत आ जाएगी। कैलकुलेटर की मैनेजमेंट जरूर बना लेना। चलिए बहुत बढ़िया, हैंड डाउन कर लीजिए, बस शुरू करते हैं। प्रैक्टिस करनी है, फिर कह रहा हूँ किसी ने कुछ निकाल लिया हो एक बारी और हाथ से निकाल दो, ठीक है। देखते रहना। मैं जो कल बता चुका था एक बारी जल्दी से सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले ले लें, क्योंकि ये चैप्टर फॉर्मूला गेम है पूरी। बस फॉर्मूला पता हो, चीजें पता हो, किसे अमाउंट, किसे प्रिंसिपल, किसे फ्यूचर वैल्यू, किसे प्रेजेंट वैल्यू, किसे एन्युटी, किसे एन कह रहे हैं, तो काम हो ही जाएगा। ठीक है, बाकी तो कैलकुलेटर चलाना है बस। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, बात सिंपल इंटरेस्ट की हो रही थी, कंसेप्ट पूरा दे चुका था, बस अब फॉर्मूले लिख रहा हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो मैंने कहा था, जो हमेशा हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो ये है, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बाय 100। फिर मैंने कहा था रेट बाय 100, आर परसेंट रेट होता है ना भैया, इसको परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 आता है, और आर को 100 से डिवाइड कर दो तो वो जो डेसिमल में आएगा परसेंट, रेट इन परसेंटेज, उसे हम आई कह देंगे। ठीक है भैया, मान लो रेट 5% है, 5% को 5/100 करोगे 0.05 आ जाएगा, इसे हम आई बोल देंगे। तो हम 5/100 की जगह 0.05 डालेंगे, तो हमें कैलकुलेटर पे बटन कम चलाने पड़ेंगे, और फिर जैसे जैसे आगे टॉपिक है तभी हो पाएगा। तो इस R/100 का मतलब हो गया यहाँ पर, ठीक है, जब रेट को एडजस्ट कर दे हम, तो ये हो गया प्रिंसिपल इंटू आई इंटू टी। ठीक है, आई का मतलब है R/100। ठीक, ऐसे हो गया। और फिर मैंने कहा था भैया रिफंडेड वैल्यू क्या मिलेगी, सोच के चलना चीजों को, रट मत लेना बिल्कुल भी। वापस क्या मिलेगा एक बारी और सोच लो, चाहे तुम्हें पता है। पी रुपीज या रिफंड में क्या मिलेगा, फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी सर, पी रुपीज पहले जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मनी थी प्लस, पहले तो वही मिलेगी प्लस उस पर पी रुपीज पर प्रिंसिपल वैल्यू पर, ठीक है, आई और टी से मल्टीप्लाई करते हुए, मतलब आर रेट से टी टाइम का इंटरेस्ट और मिल जाएगा, ये फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी। ऐसे काम मत चलाना, इसमें पी कॉमन ले लो, 1+IT इज इक्वल ए आ गया। ये मैंने बोला था, ये अमाउंट है, ये फ्यूचर वैल्यू है, सोच लेना। इसे आप एक्यूमुलेटेड वैल्यू भी कह सकते हो, शब्दों पे ध्यान देना। एक्यूमुलेटेड वैल्यू, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल वैल्यू थी वो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो के जो हो गई एक्यूमुलेटेड वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू हो गई, बाद की कीमत, अमाउंट हो गया। यहां हमने लास्ट क्लास छोड़ा था और एक क्वेश्चन हमने कर लिया था। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ेंगे। सेकंड मेरे ख्याल से निकल गया होगा, निकाल लिया था भाई, कुछ याद नहीं, देख लो, चलो दोबारा देख लो। सानिया डिपॉजिटेड 50,000 इन अ बैंक, 50,000 बैंक में डिपॉजिट किया। अच्छा, क्या ध्यान देना है आपको कि है तो अभी तो 2-4 क्वेश्चन तो बिल्कुल बेकार वाले हैं, मैं कह रहा हूँ ये भी गलत कर दोगे जब तुम सबसे अच्छा क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। सर ऐसे कैसे हो सकता है, आप कुछ भी कह देते हो यार। भैया ये ध्यान दे यहाँ पर कि इंटरेस्ट कैसा है, सिंपल इंटरेस्ट से भी इंटरेस्ट मिलता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है, आपको पता है, वहां इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है और अलग चीज है। तो तुम तो पेपर में इतनी जल्दी चलते हो कि सीधा सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया, अब पता लगे वो कंपाउंड पूछ रहा था। तो एसआई और सीआई की शीट में सबसे बड़ी गलती बच्चों से क्या होती है, सुन लेना। आपको नहीं पता लगता भैया, आप तो पास हो जाते हो 40, 45, 50, 60 नंबर लेके, कोई कोई बच्चा तो कह रहा है सब बढ़िया हो गया, पास हो गया तो ठीक हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, अरे भैया सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फॉर्मूला अलग, वैल्यू अलग, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग। तो क्वेश्चन पे ना ध्यान दिया करो। सर उसने ना ऐसे पूछा 50,000 पे 2 साल का 5.5% पर एनम से कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो बोला ही नहीं इंटरेस्ट का रेट सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। मैं कह रहा हूँ ना ना कहने पे ऐसा ही है, कुछ नहीं कहा तो सिंपल ही लगेगा भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो उसे स्पेसिफिक बोलना पड़ता, 5%, 5.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, या वहां ब्रैकेट में लिख देता कंपाउंड इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है, ठीक है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो बात बदल जाती, तो वो भी ध्यान देना जरा। ठीक है सर, अब देखो प्रिंसिपल 50,000 है, टाइम 2 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 5.5% पर एनम है, और बोल रहा है इंटरेस्ट बता दो, इंटरेस्ट बताना है। ठीक है भैया, रेट को हमेशा कैपिटल आर को हमेशा आई में कन्वर्ट कर लिया करो। 5.5/100 करोगे, 2 जीरो नीचे आ रही है, डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे आ गया।
ठीक है भैया 0.055। इंटरेस्ट तुम्हें निकालना है तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था हमारा PIT। फिर ध्यान देना रेट आपका एनुअल है तो टाइम आपका साल में ही होना चाहिए, जो कि है, ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। जरा छोटी बातें आराम से सुन लेना, क्वेश्चन निकालने की जल्दबाजी नहीं करना भाई, ठीक है। तो प्रिंसिपल 50,000 इंटू 0.055 इंटू टाइम 2, ठीक है। कैलकुलेटर चला लिया तो जितनों के आंसर आ जाए ना थोड़ा जल्दी जल्दी करना ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, मैं चीजें समझाने पे तो जोर दूंगा। मान लो एक आसान कैलकुलेशन है, तुम्हें भी आती है, तुम फटाफट से कैलकुलेटर से कर चुके हो, तो फटाफट हैंड रेस कर देना जितनों ने करी, 7 8 10 जितनों ने भी करी, और एक दो बच्चा आंसर बोल देना ताकि मैं लिख दूं, ठीक है। जहां आप कैलकुलेशन बताने वाली होंगी, कैलकुलेटर का यूज बताने वाला होगा, वहां मैं बता दूंगा। अब इसमें तो क्या बताऊंगा, ये तो आप भी मल्टीप्लाई कर ही सकते हो। बोलना भैया आंसर क्या आ गया, जल्दी से, बुक देख के मत बोलना, अपना निकाल के बोलना। 5500 आ गया। और कैलकुलेटर चला ना भाई, माइंड कैलकुलेशन और काटा पीटी नहीं करना। बच्चा बोल रहा है मैं तो मेहनत करूंगा और मेरे से फिर भी जल्दी हो रहा है, ज्यादा देर तक नहीं हो पाएगा, फंस जाएगा। कैलकुलेटर चलाओ। 5500 आ गया। अच्छा इसी को सुन लो, अगला एग्जाम्पल पढ़ोगे ना, बोल रहा है एग्जाम्पल 2 में फाइनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बता दो। शब्दों को पकड़ो, ठीक है। बाद में इसी पे फंसने वाले हो आप, अगर फंसे तो, नहीं तो कुछ है नहीं ऐसा। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से लगभग लगभग ऐसा मान लो सर 50,000 पैसे का इनिशियल वैल्यू था, 2 साल तक जो हमारा इंटरेस्ट बना है 5500 है सर, तो फ्यूचर में वो पैसा कितना हो जाएगा इंटरेस्ट ऐड होके 55,500, ठीक है भैया। तो फ्यूचर वैल्यू क्या आ गई, अब दोबारा दोबारा मत करते रहना जैसे किताब कर रही है, ठीक है। 55,500 आंसर हो गया। नेक्स्ट फोर्थ, चलते रहो। सचिन ने 1 लाख रुपीज डिपॉजिट किया, ठीक है। ये लिखने की थोड़ी अभी आदत बनाओ भैया, मैं कह रहा हूं ये नहीं है कि ऐसा बच्चों की तरह प्रिंसिपल रेट टाइम आई लिखते ही रहेंगे। एक मोमेंट आएगा सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा और सीधा फॉर्मूले में डाल के एक लाइन में आंसर निकाल देंगे, लेकिन उसमें एरर हो जाएगी तुमने अगर अभी नहीं लिखा तो, ठीक है। तो लिखो से सचिन डिपॉजिट, सर डिपॉजिट किया साल के शुरू में, मतलब टाइम पीरियड के शुरू में क्या होगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू हो गई सर, पूरा ध्यान जा रहा है मेरा, ठीक है। 2 साल के लिए किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। देखो भाई कोई भी चीज हल्के में नहीं लेना, फिर कह रहा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, टाइम का क्राइटेरिया दिया नहीं, और मैंने कहा साइलेंट केस में हम मैथ्स में अकाउंट्स में जब नहीं देता पर एनम ले लेते हैं, लेना पड़ता है। साल का रेट है तो टाइम भी साल में होना चाहिए, साल में ही है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, एक तो बोल रहा है इंटरेस्ट बता दो, एक बोल रहा है फाइनल वैल्यू बता दो कि 1 लाख रुपया 2 साल बाद फाइनल वैल्यू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, मतलब एक्यूमुलेटेड वैल्यू जिसे कहते हैं हम या अमाउंट कहते हैं वो बता दो, ठीक है। और फिर रेट को भैया यहीं पर है ना, मैं ये चीजें जब देख लेते हो ना, रेट एनुअल है, टाइम एनुअल है, यूनिट सेम है, फॉर्मूले में डाल सकते हैं हम, तो भैया 100 से डिवाइड करोगे 0.06 आ गया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PIT हो गया, पिट हो गया, ठीक है। तो 1 लाख इंटू 0.06 इंटू 2 ऐसे आ गया आपके पास, ठीक है भैया। तो इंटरेस्ट आ गया आपके पास कितना आ गया भाई, 12,000 आ गया, ठीक है जी। इंटरेस्ट आ गया 12,000, उसने इंटरेस्ट पूछा था। अब वो बोल रहा है अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू बता दो, तो सर उसमें है क्या, तो देख के हो गया 1 लाख मेरा शुरू वाला कीमत था, 12,000 मैंने इंटरेस्ट कमा लिया, 1,12,000 आ गया। कोई दिक्कत है तो बोलना। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल भी करेंगे इसके, एक्सरसाइज भी पूरी निकालेंगे। Find the rate of interest if the amount owed after 6 months is rupees 1,050, borrowed amount being rupees 1,000। उल्टे पुल्टे में गड़बड़ा मत जाना, वैसे लैंग्वेज अभी कोई बहुत बढ़िया वाली तो है नहीं, ठीक है। और चीजें लिखो शुरू में। एग्जाम्पल नंबर 5, सर वो कह रहे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे आर कहते हैं हम, 5% 6% ऐसे, ठीक है भैया। बोलता है अमाउंट ऑड आफ्टर 6 मंथ, टाइम है 6 मंथ, बहुत ध्यान देना 6 मंथ, ठीक है भैया। आफ्टर 6 मंथ जो अमाउंट बोरो किया गया था वो 1,050 हो चुका है, ध्यान से पढ़ो। अमाउंट ऑड आफ्टर 6 मंथ इज रुपीज 1,050, 6 महीने के बाद 1,050 हो गया, ये टाइम के बाद 1,050 हुआ है। जबकि बोरोड अमाउंट बीइंग रुपीज 1,000, जबकि वो एक्चुअली 1,000 लिया था हमने और हो गया 1,050, ठीक है भैया। यानी प्रिंसिपल वैल्यू, बस इतनी सी बात है, जिसको क्लियर है क्लियर है, वो देख के 1 सेकंड में पकड़ता है। प्रिंसिपल 1,000 है और भैया ये फ्यूचर वैल्यू है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और बच्चों वाले काम मत करना भैया, जैसे किताब कर रही है, ये टाइम आप मत खराब करना, ठीक है। थोड़ा सा तो टाइम जहां कुछ सेकंड बचेंगे बचाएंगे ना। सर ये अमाउंट है, बिल्कुल अमाउंट है भैया, ठीक है। और वो रेट पूछ रहे तेरे से, और तुम भी जानते हो भैया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कोई कह सकता है सर अमाउंट पता है, अमाउंट का लो। मैं कह रहा हूँ भैया 1,000 रुपया तेरा 1,050 हो गया, तेरे को माइंड में नहीं दिख रहा 50 रुपए इंटरेस्ट के, तो इंटरेस्ट का लेना।
तो अमाउंट के फॉर्मूले में थोड़ा शिफ्टिंग इधर उधर करनी पड़ती है, क्यों कर रहा है? 1000 हुआ तो 50 रुपए सिंपल इंटरेस्ट के, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पीआईटी हो गया। ठीक है, इस आई को यूज करने की कोशिश करना भैया, आर रेट बोल के मत निकालना। ठीक है, 50 रुपया इंटरेस्ट है अब आपका, देखो। ठीक है, प्रिंसिपल आपका 1000 था, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मनी। आई आप ऐसे ही रहने तो निकाल लेते हैं। टाइम देखो मंथ में नहीं चलेगा। बच्चा बोलेगा क्यों नहीं चलेगा सर? भाई उसने रेट पूछा, कुछ कहा नहीं, यानी एनुअल है। साइलेंट केस में दिया भी एनुअल, निकालना भी एनुअल, यानी रेट जो भी है एनुअल निकालना है। तो टाइम साल का चलेगा, तो 6 महीने के साल बनाओगे, 12 से डिवाइड करोगे, यानी हाफ आ जाएगा ये। ठीक है भैया, अब आप सिंपल कर दो इसे। ठीक है भैया, ये आप सिंपल कर दोगे। ठीक है भैया, और ये सिंपल कर देने पर आप कैंसिल वगैरह कर लो। तो बोलो भाई कितना आया, कैंसिल करके जल्दी से आई बता दो ना। 0.01, अरे आई बता दो। 0.1, 0.01, 0.1 आ गया, 0.1, लेकिन मेरा क्यों नहीं आया 0.1? अब सर हमने 10,000 ले लिया था। 10,000 ले लिया, ओके, 1000 लेना था, ठीक बात है। ठीक है भैया, अब ठीक है, तो 50/500 1/10 यानी 0.1 आई आ गया। 1 मिनट सुन लेना भैया, कभी कभी आप इस पे ही उलझ जाओगे कि आई को आर बनाना, रेट पूछा यार उसने। तो आप ये सोचो ना, आपने जो प्रैक्टिस की थी, आर परसेंट रेट होता है, परसेंट हटाते हो नीचे 100 आता है, और इसे आप आई कहते हो इन डेसिमल। R/100 को डेसिमल बना लेते हो तो आई कहते हो। तो आई तुम्हें पता है, तो आई को रेट बनाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से, सीधी सी बात है। रेट को आई बनाते ऐसे रट लो जरा, और इसमें ना मतलब एक बारी पॉज नहीं करोगे, चीज को ध्यान नहीं दोगे, तो उल्टे पुल्टे पे कंफ्यूज हो जाओगे अचानक से। कभी कभी रेट को आई बनाते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, आई को रेट बनाते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल है ना, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल 2 डिजिट राइट भागेगा, एक तो खुद 1 हो गया और एक तुम्हें 0 डालना पड़ेगा, यानी रेट आ गया आपका 10% पर एनम। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट, कहीं भी प्रैक्टिस में कहीं कमी नहीं छोड़ना, नहीं तो फंस जाओगे धीरे धीरे। राहुल इन्वेस्टेड 70,000 इन अ बैंक। ठीक है सर, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ मनी हो गई 70,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू ऑफ मनी है, प्रिंसिपल वैल्यू है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब देखो क्लियर कर रहा है सारी चीजें, 6.5% साल का। ठीक है भैया, सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। आई अब बना लोगे 100 से डिवाइड करके 0.065 आ जाएगा, डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट हो जाएगी। ठीक है भैया, और वो बोलता है ही रिसीव ₹85,925 आफ्टर द एंड ऑफ पीरियड। ठीक है, टाइम पूरा होने के बाद उसे जो अमाउंट मिल रहा है 85,925 है। अब वो बोल रहा है भैया टाइम बता दो। अच्छा, अब ना कैलकुलेटर चला लेना, मतलब हर चीज अब मतलब माइंड में प्लस माइनस मत करते रहना। ठीक है, और आसान है तो करनी चाहिए वैसे। सर 70,000 रुपये मेरा बढ़ के 85,925 हो गया, 85,925 हो गया सर, 15,925 बढ़ा है, वो इंटरेस्ट का आप दिख रहा है तो ले लो यार, और कोई प्लस माइनस बहुत बड़ी नहीं है। मतलब किताब देखोगे वो तो अमाउंट का फॉर्मूला डाल देगी भैया, अमाउंट का फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसमें शिफ्टिंग में कैलकुलेटर के ज्यादा बटन लगाने पड़ जाते हैं, ये तो दिख रहा था, आप सीधा ले लो। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है अब आपका? PIT। ठीक है भैया, फॉर्मूले जरूर लिखते रहना, ढेर सारे हैं, बाद में गड़बड़ हो जाएगी। इंटरेस्ट 15,925। ठीक है, फाइनल प्रैक्टिस में फॉर्मूले नहीं लिखने पड़ेंगे, लेकिन अभी लिखते रहो। ठीक है, प्रिंसिपल 70,000, सर आई हो गया हमारा 0.065, और सर हमें टाइम निकालना है सर, तो भाई मारो शिफ्ट से। ठीक है, और अब तुम्हें थोड़ा सा सुनना चाहिए चीजें। 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट रुक जाना, बात हल्की है, कर लोगे, मैं वो चैलेंज नहीं कर रहा आपको यार, कैलकुलेटर चलाना सिखाऊंगा क्या मैं बच्चों को? 12वीं के बच्चों को ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, लेकिन सब चीजें तुम्हें भी नहीं पता है भाई, कर लोगे कैसे भी। रुको रुको रुको, रुक जाओ और ध्यान से इस कैलकुलेटर को देखो। आप में से कितने बच्चे को यहाँ कॉर्नर पे एक बटन है M+M- और MR, या आपके कैलकुलेटर में मान लो मॉडल अलग है, आगे पीछे होगा, मेमोरी प्लस, मेमोरी माइनस, मेमोरी रिकॉल, मेमोरी कैंसिल। किसको इनके यूज मालूम है? हैंड रेज कर दो, हैंड रेज कर दो। ठीक है जी, 3 बच्चों के हैंड रेज आए हैं अभी, बस। अब ध्यान से सुन लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भैया, लेकिन मशीन है तो उसको ढंग से यूज करना आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ एक छोटी सी बात है, बड़े क्वेश्चन में बताऊंगा, आप तकलीफ में फालतू में आओगे और टाइम ज्यादा ले लोगे। जैसे इसकी इससे डिवाइड करनी है, तो एक बारी बोलना भैया, 2-4 बच्चे जब तक बोलोगे नहीं ना, मेरा काम बनेगा नहीं। मान लो जो हमें कैलकुलेटर आता है अभी तक, तो आप कहोगे सर
15,925 की इससे डिवाइड करनी है, पहले से मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें, फिर जो आएगा अब 15,925 को उससे डिवाइड करना है। ठीक है, ये अभी पकड़ लेना, मैं कह रहा हूँ मैथ्स बहुत अलग अलग तरीकों से होता है यार, मतलब पहले मल्टीप्लाई करोगे तब तो डिवाइड करोगे ना यार। तो आपने क्या कह रहा, 70,000 को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया, एक बारी करना सारे, और जितना कह रहा हूं उतना करना। ठीक है, बातें और भी हैं, लेकिन और बातों को बोलकर मैं ये टॉपिक नहीं करा पाऊंगा। जैसे मैं तो कुछ भी कहना चाह रहा हूँ, 1 मिनट रुकना, आपको लालच आ जाएगा, आप बोलोगे क्या है यार, कुछ आप भटका रहे हो बच्चों को। सुनो जरा, बच्चा कहेगा मैं अभी एक ट्रिक बताऊंगा भैया, आप उस ट्रिक को यूज करना नहीं चाहोगे, आप कहोगे 15,925 को मैंने 70,000 से डिवाइड किया कैलकुलेटर पे, कुछ भी आ गया, अब उसको इससे और करना है, मैंने उस क्वांटिटी को 0.065 से और कर दिया और आ गया, और कोई टाइम नहीं लग रहा, बिल्कुल सीधी बात है, ये आप जानते हो। मैं कह रहा हूँ ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या यही आ रहा है क्या पेपर में, यही एक्सरसाइज है क्या, कुछ आगे करना है भाई, वो नहीं होगा इन चीजों के बिना। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुन कि पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, मैं आपको एक फील ही दे देता हूँ, नहीं तो मतलब आपको लगेगा यार ऐसा क्यों सीखे हम। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ आ गया, मान ले तेरे पास, देखते रहना जरा, ऐसा कुछ आ गया, अब आपको ये पूरी मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है। ठीक है भैया, तो आप ये बोलोगे भैया पहले मैं इसकी इससे कर रहा हूँ, कैलकुलेटर पे इसकी इससे कर रहा हूँ, देखो कुछ भी आ गया, कोई आंसर आ गया, अब मैं उसकी इससे कर लूंगा, भाई तेरे को यही नहीं पता, यानी तू पहले 1.14 को 5 बारी मल्टीप्लाई कर, कुछ आएगा, फिर 1 माइनस कर, फिर कुछ आएगा, और जब तक तेरा ये आएगा तब तक ये नंबर कहाँ तेरे कैलकुलेटर पे बचा है जिससे तू डिवाइड कर लेगा। अब तू लिखने लगेगा डेसिमल नंबर, तेरी जान निकल जाएगी, लिखते लिखते गलती कर देगा कि इसकी इससे डिवाइड करके कुछ आया, तूने कहा मैं कॉपी पे लिख लेता हूँ, इसकी इससे डिवाइड करके डेसिमल कुछ भी बहुत बड़ा 7 8 10 10 का नंबर आ गया, लिख लेता हूँ, इसको तो मैं लिख लूंगा, फिर मैं इसको 5 बारी मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उसमें 1 माइनस करूंगा, वो मैं नीचे लिख लूंगा, फिर दोबारा देख देख के ना ये सारे नंबर फीड करूंगा, फिर डिवाइड का बटन दबा के ये सारे फीड करूंगा और आंसर आएगा। अरे कॉपी करते करते गड़बड़ हो जाएगी, मशीन याद रख सकती है चीजें, तो आप उतारने में गड़बड़ कर दोगे, तो मशीन में याद रखने का बटन है ना, तो इसलिए कुछ चीजें कह रहा हूं उसको ध्यान देना कि ना आप इसे नीचे से ऊपर चलो, पहले डिनोमिनेटर सिंगल बना लो। तो क्या अगर आप जितना कह रहा हूं सब बच्चे उतना करेंगे, क्योंकि सबको आता नहीं है, अभी हमें इस घटिया सी एक्सरसाइज में कैलकुलेटर को थोड़ा सा यूज करना सीखना है। ठीक है, मैं नंबर मैच कराऊंगा, आप 70,000 को 0.065 से मल्टीप्लाई करो, पहले 70,000 को 0.065 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई, कितना आया बच्चों जरा बोलना, उल्टा दिखेगा ना, या तो 4,550 आया, 4550 आया, हिंदी तो समझ में आएगी नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। आ गया। ठीक है भैया, अब 15,925 को इस 4, अरे भाई अब एक्चुअली बात तो ये है 15,925 को डिवाइड करना है, लेकिन ये लिखना नहीं है आपको कि सर ये आ गया अब इससे डिवाइड करना है, मैं लिखूंगा और फिर डिवाइड करूंगा, वो दिक्कत है। अब ये 4,550 जो आपको आया था, आप इसे मेमोरी में ले जाओ, तो कैसे ले जाए, उसके लिए बस ये 4,550 देखो उल्टा दिखेगा, लेकिन काम तो चल जाएगा आपका। ठीक है भैया, बस आप इसको मेमोरी प्लस वाला बटन दबा दो, मेमोरी प्लस, मेमोरी माइनस नहीं करनी, कैलकुलेटर को कहना है तू भाई ये 4,550 याद रख ले। अब मैं दूसरा काम करूंगा, अब मेरे को और दूसरे काम करने हैं, मान लो ऊपर कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है, कर लो, मान लो ऊपर काफी कुछ हो, कर लो सब, फिर जो सब जब आ जाएगा उसकी जब डिवाइड करनी होगी इससे, तो मेमोरी रिकॉल करेंगे, अभी ध्यान से देखते रहना, इसको मेमोरी में दे दिया, और जैसे ही मेमोरी प्लस का बटन दबाते हो तो आपके कैलकुलेटर पे लेफ्ट हैंड साइड पर एक एम का सिंबल दिखता है आपको, एक एम अल्फाबेट दिखता है, या एम आई दिखता है, या एम आई जी टी, एम मेमोरी ग्रॉस टोटल, ऐसा कुछ दिखता है, मतलब मेमोरी इसमें चली गई 4,550। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आप ऊपर वाली सारी कैलकुलेशन, भैया ये तो छोटी मूवमेंट है, इसके लिए क्या बढ़िया बोलो, ऊपर जितनी कैलकुलेशन है निपटा दो, सर निपटा दी ऊपर जो सब कुछ था, और वो 15,925 आ गया। अब कैलकुलेटर में लिखो 15,925, 15,925। ठीक है भैया, लिखा हमने, इसकी डिवाइड किससे करनी है, डिवाइडेड बाय किससे करनी है, अब ये नंबर दोबारा कहां से है, मेमोरी रिकॉल करनी है, तो देखो जो मेमोरी एमआर का बटन है आपका, एमआर का बटन उससे दबा दो। ठीक है, सिंपल सी बात है, वही नंबर आ चुका है आपका, और इक्वल कर दो, मेमोरी रिकॉल मतलब भाई आ गया ये नंबर, इससे डिवाइड करनी है हमने, और अब इक्वल का बटन दबा दो, आंसर आ गया आपके पास 3.5। किसी को दिक्कत है तो बोलना, जो नहीं कर पाया वो बोल दो, छोटा मूवमेंट है, एक दो बारी बता देंगे क्लियर हो जाएगा। जो कह रहे मैंने करा लेकिन पता नहीं क्या गड़बड़ होगी, मेरा ये आंसर ही नहीं आया, बोलो बोलो, हो गया सबका, हो गया, बढ़ा दूं आगे। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। सिक्स्थ, राहुल ने 70,000 इन्वेस्ट किया है प्रिंसिपल
70,000 है, ये तो हो गया। हाँ जी, सेवेंथ कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन अ बैंक फॉर 7.5 ईयर। अमाउंट खा गया ना, कितना डिपॉजिट किया भैया, तो प्रिंसिपल वैल्यू में से टाइम 7.5, मिक्स फ्रैक्शन सिंपल कर लो 15/2, 15/2 डिवाइड कर लो, ठीक है, या चलो 15/2 ही डालेंगे इसको, तो टाइम 15/2 ईयर आ गया। रेट 6% पर एनम है, पर एनम है, आई सेट कर लो, 100 से डिवाइड करोगे 0.06 हो गया। बोलता है और कपिल को जो रिसीव हुआ है ना पीरियड एंड होने पर, टर्म खत्म होने पर, वो 1,01,500 मिला है। जो वापस मिलेगा वो इंटरेस्ट मिलेगा या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलेगा? बच्चे कह रहे हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलेगा। एक्यूमुलेटेड वैल्यू, जैसे एक्यूमुलेटेड वैल्यू को ए या अमाउंट कह दो या फ्यूचर वैल्यू कह दो, 1,01,500 रुपए मिलेंगे। ठीक है भैया, तो ये मेरे पास आ गया। और बोल रहा है प्रिंसिपल वैल्यू बता दो। देखो अमाउंट के फॉर्मूले में 4 बातें होती हैं, सारी पता है आपको, एक छोड़ के, तो बैलेंस करके निकालनी है। तो अमाउंट का फॉर्मूला ध्यान से सोच के बनाओ भैया, बाद में फॉर्मूले भूलोगे। मैं कह रहा हूं इतने सारे फॉर्मूले हैं, उल्टे पुल्टे की दिक्कत आती है चैप्टर करने पे। तो अभी सिंपल एक ही चल रहा है ना, थोड़ा सोच के, सर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब ये लिखना नहीं है आपको, ये माइंड में चले थोड़ा सा, थोड़ी देर तक माइंड में चलाओ इसे। सर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट का पीआईटी, और मैं पी कॉमन ही ले लेता हूँ, तो मेरे को बनता हुआ सा दिख रहा है सर, तो मैं बाद में मतलब कहीं भूल भी गया तो मैं माइंड में सोच के लिख दूंगा ना बात को, उसमें क्या है। ठीक है भैया, ये अब इसमें देखो फॉर्मूले में टोटल 4 बातें, 3 पता है, डालो और निकालो फटाफट से। जो पहले निकाल देगा हैंड रेस देना जरा, जो पहले निकालेगा कैलकुलेटर यूज करके निकालना फटाफट से। P इंटू 1 प्लस, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, 0.06 इंटू टाइम है मेरे पास 15/2, 7.5 हो जाता है, 7.5 ही रख लो, ज्यादा कैलकुलेटर चला के क्या करोगे, 15 से मल्टीप्लाई भी करोगे, 2 से डिवाइड भी करोगे, क्यों भाई, ये तो आपको 7.5 पता है, डालो इसको। ठीक है भैया, फटाफट से। अब देखो 1 मिनट एक चीज और सुन लेना भैया, अपने आप से कुछ भी मत करते रहो आप सारे बच्चे। सबसे पहले यहाँ ध्यान देना, बॉडमास रूल कैलकुलेशन में भी यूज होगा, छोटे से बड़े की तरफ भागना आपको कैलकुलेशन में, नहीं तो फंस जाओगे फिर। ठीक है, इतना तो जानते हो ना, बॉडमास रूल में पहले मल्टीप्लाई होगा बाद में ऐड होगा। ठीक है, पहले इसे मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर में, उससे 1 ऐड करो, कोई नंबर आ गया। ठीक है, अब आपको ये नंबर आपको पता है यहाँ जाएगा डिवाइड होएगा, तो आप इस नंबर को लिखना चाहोगे कि यार जो नंबर आ गया ना मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये 1,01,500 है, तो लिखने का टाइम खराब हो गया। मान लो बहुत सारे डेसिमल है, इसके डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट है, कोई एक आधा गलत यूज हो गया, फिर कैलकुलेटर में फीड करने में टाइम खराब हो गया, और गलत लिख दिया तो गलत वैसे ही हो गया, तो मेमोरी प्लस काम आएगा ना। तो आपने क्या किया, 0.06, थोड़ी देर तक मैं आपके साथ हूँ बस कैलकुलेशन के लिए, फिर छोटे वाली तो आप मेरे को बता ही दिया करोगे। इंटू 7.5 करा पहले, 0.06 इंटू 7.5 किया, ये आपके पास 0.45 आ गया था, उसमें आपने +1 किया, ये आपके पास 1.45 आ गया। 1.45 सर ये डिवाइड में जाएगा, और इस ऊपर वाले को डिवाइड करना है 1.45 से, 1.545 को नहीं करना। तो इसको हमने मेमोरी में डाल दिया, मेमोरी प्लस दबा दिया, मेमोरी प्लस दबा चुका हूं। अब हमने वहां कैलकुलेटर पे लिख दिया 1,01,500 रुपया। ठीक है, डिवाइडेड बाय, उसकी डिवाइड किससे करनी है हमने, ठीक है, उसी नंबर से। वो नंबर आप बोलो कैल्सी बाबा वापस ले आ, मेमोरी रिकॉल दबा दो, मेमोरी रिकॉल कैल्सी बाबा ने ये वापस ला दी। ठीक है, और इक्वल कर दो, तो ये आपका 70,000 आ गया। ठीक है भैया, जो दिक्कत में है वो बोल दो बस, जो कैलकुलेटर पे वो मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल नहीं यूज कर पाया, बस वो बोल दो एक बारी। क्या बात है, किसने किया, पढ़ने ने, अनुषा ने, जितेश ने, मयूरी ने और ध्रुव ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मैं अब बार बार ये मेमोरी प्लस का फीचर ना बताऊं ना, अब आपको क्लियर है ना, आप कह रहे हो ये तो पहले ही क्लियर था हमें। आगे लेते हैं बात को, कोई रह गया हो तो भैया रोक देना। नेक्स्ट, फटाफट एट्थ जल्दी से, कहीं प्रैक्टिस कम नहीं छोड़नी, जितना कैलकुलेटर नहीं चलाया आगे तकलीफ में आ जाओगे। सम ऑफ 46,875 वाज लेंट आउट, ये उधार दिया गया है, यानी ये पैसे का इनिशियल वैल्यू है। एट अ सिंपल इंटरेस्ट एंड एट द एंड ऑफ द टाइम विच इज 1 year 8 month द टोटल अमाउंट वाज 50,000। तो 46,875 भैया प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, जहां दिक्कत हो वहां टाइमलाइन ले लिया करो, लेकिन अभी इतना कोई बढ़िया क्वेश्चन है नहीं। ये इनिशियल वैल्यू बढ़ के भैया फ्यूचर में यानी अमाउंट या एक्यूमुलेटेड वैल्यू 50,000 रुपया हो गई। ठीक है भैया, टाइम 1 साल 8 महीने में, आपको पता है रेट भैया वो साल का ही पूछेगा, तो टाइम क्यों साल और महीने में चलेगा, आप टाइम को भी साल में बनाओ। तो सर 1 year तो ठीक है, 8 महीने को साल में बनाना है, 8 महीने को साल में, तो मंथ को ईयर बनाने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, और इसको एलसीएम ना लेकर आप मिक्स फ्रैक्शन देख लिया करो, मतलब ना इसको ऐसे लिखना भी नहीं चाहिए, ये तो कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ऐसा कर देता हूँ।
नहीं तो 1 साल 8 महीने मिक्स फ्रैक्शन में ही लिखने चाहिए, और महीने के साल बनाने के लिए 12 से डिवाइड, बस ऐसे करना चाहिए इसे। और ये 3 1 3 + 2 5/3 हो जाएगा। और कहीं भी डेसिमल डिवाइड आप अपने मन से मत कर देना, आपका आंसर बिगड़ जाएगा। आप बोलो ये तो मैं माइंड में निपटा देता हूँ, तो आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही लिखोगे, आगे के तो लिखोगे नहीं, तो आंसर में थोड़ा सा फर्क आ रहा है। तो जब कैलकुलेटर है तो पूरा एग्जैक्ट आने दो ना, जिस हद तक आ सकता है। अरे कैलकुलेटर आपका 10 डिजिट वाला है, 15 डिजिट वाला है, तो डेसिमल के 15 डिजिट की एक्यूरेसी का आंसर आएगा। आप कहाँ से 2 डिजिट तक लेके जा रहे हो? ठीक है भैया। सर टाइम 5/3 ईयर है, ठीक है, और वो हमसे सर रेट पूछ रहा है, ठीक है, रेट परसेंटेज में पर एनम पूछ रहा है, वो पर एनम वाला। तो निकाल लो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो ये माइंड में माइनस नहीं हो रही ना, आप तकलीफ में मत जाना, और आपसे माइंड में प्लस माइनस होनी बंद हो जाएगी जब आप 3 क्लास तक कैलकुलेटर यूज कर जाओगे। मतलब 5 - 3 2 दिखना बंद हो जाएगा आपको धीरे धीरे। इतनी कैलकुलेटर की गंदी आदत पड़ जाएगी। तो चलाओ कैलकुलेटर, अब अमाउंट का ही फॉर्मूला ले लो, नहीं कर रहा मैं माइनस इसे। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला सर प्रिंसिपल प्लस पी आई टी होता है, पी कॉमन लेके सर, ये तो अभी तो सोच ही रहे हम, 1 + IT होता है। ठीक है भैया, और अमाउंट कितना है? 50,000 है। प्रिंसिपल कितना है? 46,000। ऐसे भी कर लेना थोड़ा सा कैलकुलेटर को यूज। तो 1 प्लस सर आई रेट, तो वो आर को, आर परसेंट को 100 से डिवाइड करके आता है ना, वो आई आ जाए तो बार में आर बनाने के लेंगे। ठीक है, मतलब सर 5/3 हो गया। ये आ गया भैया, इस तरह से आ गया। ठीक है, जो जो आंसर निकाल चुके हैं हैंड रेज कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, आप देखो क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं यार, शिफ्ट करो ना, आपको आई निकालना, आई उधर छोड़ोगे तो ये इधर लाओगे, डिवाइड होगा। ठीक है भैया, यानी कि 50,000 की डिवाइड 46,875 से इक्वल 1 + I इंटू, भैया हर चीज लिखने की नहीं है, अब माइंड में कर रहे हो। मैंने डिवाइड कर लिया कैलकुलेटर से, आप माइंड में ही शिफ्ट करके और कैलकुलेटर पे दबा के आपने डिवाइड निकाल लिया बटन प्रेस करके। फिर वो +1 इधर ले लग जाएगा, -1 वो आपने कैलकुलेटर पे -1 कर दिया, फिर इक्वल आ गया, फिर आपने इंटू 3 डिवाइड बाय 5 कर लिया, आपने सीधा आंसर लिख दिया। आप कोई लिखते थोड़ी रहोगे, लेकिन मैं तो समझा रहा हूँ ना भैया, और हर तरह का बच्चा बैठा होगा, कोई अचानक से कंफ्यूजन में ना आ जाए। तो मैं कह रहा हूँ ये माइंड में सोचना है, लिखना नहीं है, डिवाइड में चला गया। तो यानी हमने कर लिया 50,000 डिवाइडेड बाय, जिसका आता जाए हैंड करते जाना भाई, 46,875। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया था 1.066 कुछ भी। ठीक है भैया, अब ये देखो ये आ चुका है, कुछ भी कैलकुलेटर पे आ चुका है। 1 को इधर ले जाओ, -1, तो -1, ये 0.06666 कुछ आ गया। ठीक है भैया, 1 इधर आ चुका है। अब ये देखो 3 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इंटू 3। ठीक है भैया, कुछ भी आ गया, डिवाइडेड बाय 5, ये कुछ भी आ गया। जरा बोलना भाई क्या आंसर आया, एक बार ही बोलना आई क्या आया, जिन्होंने निकाला है सिर्फ आई बताना। 4%। दोबारा आई 0.04। आई 0.04। हाँ 0.04। जिसका नहीं आया, जो कोई तकलीफ में है वो बोल दो, जिसका भी नहीं आया वो बोल दो। ठीक है, रेट पूछा है भैया, रेट पूछा है हमसे, तो रेट बार बार सोच लेना, कल को दिक्कत में आओगे अचानक से, छोटी सी बात पे अटक जाओगे, बड़ा बड़ा काम कर रहे होगे। तो यार R% को R/100 लिख के आई बनाते थे ना, तो आई से रेट चाहिए, तो ये 100 उधर जाएगा, भागेगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे सर रेट आएगा 4%। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल 2 डिजिट राइट। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट, किस किसने कर लिया पढ़ने? जितेश, अनुषा, यश, मयूरी, महक, प्रियांशु। सोचने का काम कुछ भी नहीं है इसमें, ध्यान देना। ध्रुव और चैतन्य, बहुत बढ़िया, बस कैलकुलेटर को यूज कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। नहीं तो फॉर्मूले में चीजें तो 6 क्लास का बच्चा डालता है, फिलहाल के लिए जो चल रहा है। नेक्स्ट, what sum of money will produce rupees 28,600 as an interest in 3 year and 3 month at 2.5% simple interest? ठीक है, बस वही उल्टा पुल्टा कुछ सोच गए तो बाकी कैलकुलेटर तो अब चलाते हो आप, कुछ उल्टा पुल्टा सोच गए तो गड़बड़ करोगे कि अमाउंट सोच गए इंटरेस्ट को। ठीक है भैया, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एक स्टार्ट ले लो, सब शुरू हो जाओ, बस मैं आ गया 1 मिनट। ठीक है भैया, ध्यान देना जरा। तो उसने क्या किया, व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 28,600। क्या पैसा है जो 28,600 प्रोड्यूस करेगा, ये नहीं कह रहा 28,600 हो जाएगा, 28,600 तुम्हें एक्स्ट्रा देके जाएगा, और फिर क्लियर भी कर रहा है एज एन इंटरेस्ट, एज एन इंटरेस्ट। ठीक है भैया, तो इंटरेस्ट आपका 28,600 आपको मिलना चाहिए। कितने टाइम में? 3 साल 3 महीने में। तो वो आइडिया है, रेट तो भैया साल का ही होगा, तो टाइम क्यों महीने का चलेगा? 3 साल ठीक है, मंथ को ईयर बनाने के लिए आप 12 से डिवाइड कर ही दोगे, तो ये 1/4, 3 4 12 + 1 13/4 ईयर आ जाएगा, ईयर आ जाएगा। ठीक है भैया,
फिर ध्यान देना जरा, रेट आपका 2.5% पर एनम है। इसे आई बना लोगे आप तो 100 से डिवाइड कर लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.025। ठीक है भैया। अब उसने बोला था क्या प्रिंसिपल वैल्यू इतना इंटरेस्ट जनरेट कर देगी, तो आप इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला ले लो। ठीक है, PIT, अब चीजें डाल के बैलेंस कर दो। इंटरेस्ट है 28,600। ठीक है, प्रिंसिपल आपको निकालना है किस प्रिंसिपल वैल्यू पे इतना इंटरेस्ट मिलेगा। आई आपका 0.025 है, इंटू टाइम 13/4 है। ठीक है भैया, शिफ्ट लगा लो, लिखना है तो लगा लो। 28,600 इंटू 4 अपॉन 0.025 इंटू 13। ठीक है, अब कैलकुलेटर यूज करो फटाफट से, मेमोरी वाला बटन जरूरत पड़े तो यूज कर लो। अच्छा, आप मेमोरी बटन यूज कराना ही सिखा रहे थे, अब थोड़ी समझ ले लेना यार, क्यों मतलब चीजों को इतना उलझाना है। सीधी बात, कोई बच्चा कह रहा है देखो थोड़ा सा समझो भैया, ये जो भी मल्टीप्लाई है, अब मेमोरी प्लस की इस वक्त जरूरत नहीं थी, वो तो मैं ऐसे बोल रहा था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, कोई नंबर आ गया, वो नंबर इन दोनों से डिवाइड ही होने ना, और बीच में मल्टीप्लाई बैठा है ना, तो इसका मतलब तो ये इस नंबर को पहले, अरे यार कभी ऐसे समझो 10 100 को, बल्कि चलो 100 को 2 और 5 से डिवाइड करना हो, तो मैं कह रहा हूँ पहले 100/2 कर लिया, 50 आ गया, और फिर 50 को 5 से कर लिया, ये तो होता ही है ना, बीच में कोई प्लस माइनस थोड़ी है। तो आप ये मल्टीप्लाई करके सीधा डिवाइडेड बाय 0.025 करो, इक्वल का बटन जरूर प्रेस कर देना, जो आया फिर उसे 13 से कर लो, अभी मेमोरी बटन की जरूरत थी नहीं हमें। ठीक है, आंसर बोल देना भाई जिन्होंने निकाला। 3,52,000। ठीक है भैया, तो आंसर आ गया। चलो मैं भी, अभी तो बच्चे कर ही रहे हैं, सेम फील्ड पे काम हो जाएगा, कैलकुलेटर हम भी चला देते हैं इतनी देर में। 0.025 इक्वल डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, 3,52,000, हाँ 3,52,000। नेक्स्ट, आज एक काम कर लेते हैं भैया, क्योंकि अगला क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ जाएगा, और ठीक है वहाँ फॉर्मूले हैं, चीजें हैं, समझ लेंगे। जब चीजें समझ लेंगे 15-20 मिनट में CI की, कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो वो भी इसे इतना बेहतर नहीं बनाएगा कि फॉर्मूले हैं, चीजें डाल रहे हैं और कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। वहाँ कभी कभी एक फील ले लो, जरा एक फील ले लो 1 मिनट इस चीज को छोड़ के, क्योंकि ये तो आगे बढ़ जाएगी अभी, क्योंकि कुछ आज बताना है जो कि अगली क्लास तक आप तैयार करके रखोगे, और मेरे कहने से डिलीवर नहीं होगा, वो आपकी प्रैक्टिस से डिलीवर होगा। एक बार सुनना, कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी पूरा रूल वगैरह कुछ नहीं दे रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में वो जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू उसका ये फॉर्मूला होता है। अभी छोड़ो, आप ये सब चीजें मैं पूरा फॉर्मूले तक बता दूंगा कैसे बने, क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है, लेकिन इसमें ना आप कैलकुलेशन में तब फंसोगे जब यहां पर वो टाइम ऐसे कुछ दे रहा है। ठीक है, मान लो ये अमाउंट दे रहा है आपका कुछ भी 10,000 रुपया, 10 कर लेते हैं चलो इसे, ये अमाउंट 100 कर लिया, प्रिंसिपल 10 कर लिया, रेट आपसे वो पूछ रहा है। तो भैया अब देखो, ये तो छोटी क्लास में भी कभी पूछा ही होगा, लेकिन नंबर ऐसे होते थे आराम से सॉल्व हो जाते थे। बच्चा बोलेगा इसमें क्या है सर, फंसेगा इसमें, देख ध्यान से, ये 10 इधर आ गया, डिवाइड में 1 0 कट गई, चल। ठीक है, अब तू मतलब कि ये क्यूब को इधर लाएगा क्यूब रूट, और 10 का क्यूब रूट किस मशीन से निकालेगा। ठीक है, और आप जानते हो, और ये क्यूब ही क्यों होगा यार, ये तो 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टाइम तो ले 7 ही ले बल्कि। ठीक है भैया, तो 7 इधर जाएगा तो मतलब वो 7th रूट का मतलब 1/7 होता है, मतलब पावर दूसरी तरफ जाके ना रेसिप्रोकल हो जाती है, ऐसे समझो आप। तो अब आप इस बात पे फंसे, और इसके 2 इलाज है भैया। एक है, हमने लॉगरिथम किया था, पूरा किया था, लेकिन आपने किताब को ध्यान से पढ़ा, उसमें बीच में एक पेज हमने स्किप मार दिया, हमने लॉग टेबल देखनी नहीं सिखाई, क्योंकि वो बड़ा अनकंफर्टेबल बात है यार, उसका कहीं वहां तो कोई यूज था नहीं। अब ऐसा चीज अटक जाए ना तो लॉग ले लो, 1 मिनट सुनना, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो एक बार ये चीज चेक करो भैया, पता जरूर होना चाहिए, चाहे एक्चुअली कोई भी इसे करता नहीं है, बड़ी अनकंफर्टेबल मोमेंट है ये। दोनों तरफ लॉग ले लिया, फिर लॉग ए की पावर बी वाला फॉर्मूला लगा दिया, 1/7 लॉग 10। अब ये जो वैल्यू है ना, ये हमें टेबल में जाके देखनी होती है, और ये कोई हमेशा लॉग 10 नहीं आएगा, कोई बच्चा बोले तो 1 हो जाएगा, बेस और एंगल सेम है, लॉगरिथम में 10 10 तो 1 हो जाएगा, कुछ भी होगा यार। यहाँ भी ये भी बदल देता हूँ, 3 कर देता हूँ यहाँ पे, ये ऐसे है मान ले। तो अब ना एक लॉग टेबल देखना, करैक्टरिस्टिक निकालना, फिर इधर वाला लॉग इधर लाओ, एंटी लॉग निकालना, वो सब करना पड़ता है।
ठीक है भैया। तो जब तक कैलकुलेटर सिलेबस में नहीं था, अब ये लोग लॉक टेबल देते थे करते थे, अब तो कैलकुलेटर है आपके करिकुलम का पार्ट, तो ये कैलकुलेटर से हो जाए तो बढ़िया। लेकिन कैलकुलेटर आप भैया साइंटिफिक कैलकुलेटर ले नहीं जा सकते, उसमें होती है ये रेडिकल पावर वाले जो बटन होते हैं। ठीक है भैया, आप अपना मोबाइल ले नहीं जा सकते। ठीक है, तो क्या करोगे, इस कैलकुलेटर को ही ले जा सकते हो, नॉर्मल कैलकुलेटर को चेक हो जाएगा आपका, एंट्री पे ध्यान देना। ठीक है, और इसमें पावर रेडिकल पावर सॉल्व करने के बटन नहीं है, जैसे 3 की पावर 1/7 सॉल्व करने का कोई बटन नहीं है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से होगा। आज जब मैं सिखा रहा हूँ इसे, क्योंकि ये सुनने में बड़ा मुश्किल है यार, ये मेथड में बताऊंगा 3 की पावर 1/7 की वैल्यू निकालनी है, बड़ा अजीब सा लगता है यार, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, मतलब 100 बटन दबा दूंगा मैं, ऐसा समझ लो। 100 तो नहीं है खैर, 40-42 की प्रेस कर दूंगा मैं, उसके बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आप आज शाम तक 5-10 बारी, कल क्लास से पहले 5-10 बारी कर लेना। जब आप इसे 20-30 बारी कर चुके होंगे, अलग अलग नंबरों पे चेक कर चुके होंगे, तो आपको दिखेगा यार 20-30 बारी करने के बाद ना बस वो मतलब 20 सेकंड लगे, कोई रेडिकल पावर सॉल्व होने में 20 सेकंड लगे, कुछ भी नहीं है। तो क्या लॉक टेबल सिखा भी दूंगा तो जितनी देर में तुम्हारे पास लॉक टेबल आएगी ना, मांगेगा एग्जामिनेशन हॉल में, उतनी देर में तो काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है भैया, आंसर निकलाएगा उतनी देर में तो। ठीक है, तो ये कैसे होता है भैया, 3 की पावर 1/7 मान लो निकाली, इसमें बटन बहुत सारे प्रेस होने हैं। ठीक है, पहली बारी में मतलब हर किसी को थोड़ा सा लगता है क्या 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 बोलते ही रहते हैं बच्चे, तो थोड़ा एक कंफर्टेबल नंबर ले लेते हैं जो आप जानते भी हो, जिसका आंसर क्या आना चाहिए। जैसे 27 का क्यूब रूट का मतलब है 1/3। अब सबको पता है यार, ये 3 की पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा, 3 आएगा, या क्यूब रूट आपको रटा ही हुआ है 3 है, तो ये तो पता है हमें इसका आंसर 3 है। जब हम इसे अपनी ट्रिक से करेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ पेपर में नंबर ऐसे नहीं आएंगे कि डायरेक्ट सोच पाए, वो हमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। जब हम इसे अपनी ट्रिक से करेंगे, जो भी कैलकुलेटर ट्रिक है, तो ये कुछ 3 के आसपास आ जाएगा, मतलब डेसिमल 3.0001, एग्जैक्ट 3 नहीं आएगा, लेकिन काम हो जाएगा, हमारा आंसर निकला आएगा। ठीक है भाई, अब इतने से फर्क से क्या फर्क पड़ता है, हमने तो ऑप्शन मार्क करनी है। ठीक है, तो क्या होगा, 27 का क्यूब रूट निकालना है। मैं कह रहा हूं वैसे वैसे करना, अभी याद मत करना, पहले जो कह रहा हूं बस वो करना, याद होगा 2 बारी 3 बारी बाद। ठीक है, 27 सब बच्चे अपने कैलकुलेटर, भैया तुम्हारे पास अब ये नॉर्मल कैलकुलेटर होगा, इसमें यूज हो जाएगी, हर कैलकुलेटर में होगी, मैं नहीं कह सकता। ठीक है भैया, 27 का क्यूब रूट निकालना है। आप 27 का 12 बारी स्क्वायर रूट करना है, 12 बारी, एक बारी भी कम नहीं, एक बारी भी ज्यादा नहीं। और करना कैसे सुनो, 1 मिनट सुनो, 27 लिखा उल्टा दिख रहा होगा, ये स्क्वायर रूट का बटन है, एक बारी दबाओ, ठीक है, 2 बारी दबाओ, इसी को दबाते रहो, और 12 बारी दबाओ, ऐसे 12 बारी दबाओ, और आगे कुछ मत करना। ठीक है, और जब 12 बारी दबा दिया तो एक बच्चा, जरा वीर बच्चा कोई बोल देना डेसिमल के बाद जरा 4-5 डिजिट बोल देना, क्या आ गए। 000804 हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखो ये आ गए 1.0, मैं मिटा दूंगा भाई इसको, तो हम लिख के क्या करेंगे, बहुत सारे हैं, ऐसा कुछ आ गया, चेक कर लो सबका आ गया, जिसका नहीं आया फटाफट से दोबारा पहुंच जाओ, दोबारा 27 लिखो, वो 12 के 11 या 12 के 13 कर गया, वो गिना नहीं ठीक से। ये सुनने में लगेगी बेटर, जब प्रैक्टिस हो जाएगी इससे क्वेश्चन निकलेगा यूं फटाफट से। 12 बारी दबा दिया आपने, लगभग लगभग ऐसा आ गया है। किसी का नहीं आया तो हैंड रेस दे दो, हम रुकेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। 12 बारी स्क्वायर रूट कर चुके हैं, हम रुक जाएंगे ना, फिर दोबारा एक बारी 12 बारी कर लो गिन के ध्यान से। हो गया सबका 12 बारी। अब इसमें करो -1, मतलब 27 का हमने करा, 27 का किया हमने 12 टाइम स्क्वायर रूट, ऐसे किया ना, ये जो भी करा 27 बारी, 12 बारी स्क्वायर रूट। अब इसमें करना है -1, ठीक है, -1 और इक्वल का बटन दबा देना। चलो ठीक है, अब लगभग लगभग क्या आया आपके पास, वो पिछली बारी 1.0008 था, वो 1 तो कट गया यार, -1 कर रहे हो, कैलकुलेटर से कर लेना। ठीक है भैया, वो 0.0000804 ऐसा कुछ आ गया, देख लो चेक कर लो, और कुछ आया तो बता देना मेरे को। 0.000804 ऐसा कुछ आ रहा है, ये करा। अब इसकी जो पावर थी, अब इसको मल्टीप्लाई करना है जो पावर थी उससे, तो कर लेना प्रॉपर 1/3 से। बच्चा बोलेगा यार 1/3 से करना है, डिवाइड बाय 3 ना कर दूं सीधा, डिवाइड बाय 3, 1 से मल्टीप्लाई क्यों करूं, अरे कल को 2/3 होगी, कहां जाएगा, फिर क्या सिर्फ 3 से डिवाइड करेगा, तो पूरे बटन दबा, नहीं तो ट्रिक फेल हो जाएगी, कल को कहोगे गलत सिखा दी। ठीक है, तो इंटू 1/3, ठीक है भैया, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, बता दो भाई क्या आ गया, एक बारी बोलना जरा, क्या आ गया फाइनल आउटपुट। 0.0000002682 किसी का नहीं आया हैंड रेस दे देना, हम रुक जाएंगे 1 मिनट के लिए, क्योंकि जब सब कर पाएंगे तभी बात बनेगी ना, सबको सबका आना चाहिए।
ये आ गया लगभग 0.000268। बटन गलत प्रेस होगा तभी काम होगा, नहीं तो आ ही जाएगा। ये आ गया, ये आ गया जी। अभी बहुत काम बचा हुआ है। आप कहोगे सर इतना टाइम लग गया यार। अब +1 कर दो, ठीक है जी, अब +1 कर दो, +1, ठीक है जी। तो यानी ये आ गया 1.00, अब संभालना बात को, 268 ऐसा कुछ आ गया, ठीक है भाई, सब पहुंच गए। अब ध्यान से सुनना, अब कुछ मत करना, खराब मत कर देना इस नंबर को। ये नंबर जो भी आपको दिख रहा है, हाँ, इसके बाद आपको इनटू इज इक्वल टू, ये देखो ध्यान से देखना, अभी दबा नहीं रहा, इनटू इज इक्वल टू एक बारी, फिर 2 बारी, फिर इनटू इज इक्वल टू, ऐसे इसी ऑर्डर में 12 बारी दबाने हैं। इनटू इज इक्वल टू 12 बारी दबाने हैं, ठीक है। तो एक बहुत ध्यान से फोकस से दबाना, जरा आराम से करना। अभी करो शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो जी रिजल्ट अगर आपको उल्टा पहचान में आ जाए, आ गया 3.000 कुछ। जिसका आ गया हैंड रेज कर देना, 12 बारी, कम ज्यादा बारी हो गया दोबारा करना है अभी। फिर जिसका आ गया हैंड रेज कर देना। मयूरी का आ गया, चैतन्य का आ गया, प्रियांशु जैन का तो आना ही था, मैं खंडेलवाल, यश खंडेलवाल, अनुषा का भी आना ही था, कनन, ध्रुव, ठीक है भैया, जितेश रातावाल भाई। जिससे नहीं हो पाया नंबर बदल के अभी एक और, सबसे हो गया ना, अरे सबसे हो गया, ठीक है यार। अब इसकी प्रैक्टिस कर रही है, अभी एक और कर देते हैं, अभी के लिए एक और फिर घर पे जरा अलग अलग नंबर ऐसे बढ़िया वाले लेना जिनका आंसर तुम्हें पता हो, और 10-20 बारी प्रैक्टिस मार देना जरा, ठीक है। और नहीं तो किसी को पकड़ के बोलना, देख ऐसे देख, ये देख, तो करके दिखा दे, ठीक है। ढूंढ ढूंढ के मर जाएगा, कर नहीं पाएगा। अब ध्यान से सुनना जरा, 729 का करते हैं यार। 729 9 का क्यूब होता है ना, ठीक है भैया। तो इसकी पावर 1/3 निकालते हैं 729 की। एक बारी सारे शुरू करो, ठीक है। 729 देखो मेथड, अभी मेथड याद नहीं हो, अभी तुमने सुन सुन के करा था। क्या करना है एक बारी बोलना जरा, 2-4 बच्चे बोलना और सब माइंड में बोलना, अगर माइक ना खोलो तो बोलो पहले। क्या करना है इस नंबर का? स्क्वायर टाइम स्क्वायर रूट 12 टाइम, ठीक है। 12 बारी 729 लिखो और स्क्वायर रूट करो। मैं चेक भी करा रहा हूँ आपको ताकि अभी भी गड़बड़ ना हो। ठीक है जी, 12 बारी स्क्वायर रूट कर दिया। जरा बताना भाई जिन्होंने कर दिया फटाफट से, क्या ऐसा आ गया कुछ? 1.0016 1.0016 आ गया, ठीक है सर। 12 बारी स्क्वायर रूट, ठीक है। अब क्या करना था? 12 बारी स्क्वायर रूट करने के बाद -1 कर दो भाई, -1, ठीक है जी। ये आ गया 0.001610 ऐसा कुछ। अब इसकी किससे मल्टीप्लाई करनी है? जो भी तुम्हारी पावर है, इंटू 1/3। तो करो इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, ठीक है। ये रिजल्ट लगभग ऐसा आया, चेक कराते रहना भैया। कभी कभी ये नहीं है कि आपसे गलती होती है यार, ट्रिक पता है, मैं ही बता रहा हूँ आपको, लेकिन अब दब गया बटन, एक आधा कम एक आधा ज्यादा, ठीक है भैया। तो ध्यान से करना होता है, वैसे प्रैक्टिस होनी चाहिए उस चीज की। 0.000536 ऐसा कुछ आ गया, ठीक है भैया। अब क्या कहा था बताएगा कोई? अब इसके बाद क्या कहा था मैंने? अब इस चीज का क्या करना है? +1 ठीक है, तो +1 कर दिया इज इक्वल टू, ये लगभग अब 1 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, देखो 1.000536 ऐसा। और फाइनल अब इसके बाद इनटू इज इक्वल टू 12 बारी प्रेस करना है, इनटू इज इक्वल टू 12 बारी, ठीक है भैया। हो जाओ शुरू। ठीक है जी, ये देखो ये आ गया 9.0106। जिसका हो गया हैंड रेज कर दो, ठीक है जी। चलिए प्रियांशु किस किस का हुआ? यश खंडेलवाल, जितेश रातावाल, प्रियांशु, मयूरी, चैतन्य, महक, अनुषा, हर्ष, पीपल, आर्यन, कन्नन, पढ़ने, सबका हो गया ना, सारा निपट गया हमारा बैच। ठीक है, तो इसको छोड़ना मत भैया, ये थोड़ा सा फ्लो आ जाएगा इसका। तो क्वेश्चन तो एक ही बनेगा अगर आएगा तो, लेकिन हम किसी के भरोसे नहीं रह जाएंगे, आराम से काम हो जाएगा हमारा। अब एक चीज और ध्यान देनी है, मतलब रात को सोते सोते भी आना चाहिए। जिस दिन एग्जाम देने जाऊंगा कैलकुलेटर भूल के नहीं जाना है, ठीक है भैया, नहीं तो बड़ा मन खराब होगा आपका, ठीक है। और वैसे तो मेंटली तैयार कर लेना, ठीक है जी। अगर भूल गया कोई बात नहीं, फिर भी मैं मतलब
दिमाग से हार थोड़ी मान जाऊंगा, मैं फिर भी करूंगा फाइट, तो मैं फिर भी कर लूंगा, क्योंकि कैलकुलेटर देखो ना, मैथ्स के पेपर में तो कितना जरूरी हो गया, अकाउंट्स के पेपर में, मैथ्स के पेपर में। चलिए अब आगे बढ़ा देते हैं बात को। ये तो करना था ना हमने, ठीक है जी। 10th, इन what time will rupees 85,000 amount this at 4.5% per annum? ठीक है। अच्छा वैसे तो अब एग्जाम्पल तो यार कोई खास बात नहीं आ नहीं रही है, 1 मिनट रुक जाओ, आप सीख ही चुके हो, चीजें डालनी है बस। तो एग्जाम्पल को मैं कुछ ज्यादा बचा नहीं है कहने के लिए, एक ही बचा था, वो आप निकाल लेना। एक्सरसाइज करा देते हैं पूरी प्रैक्टिस, ठीक है, एक्सरसाइज प्रैक्टिस मार देते हैं पूरी, ध्यान देना जरा। सिंपल इंटरेस्ट 3500 पे, अब देखो फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट पकड़ लो सर, प्रिंसिपल 3500, रेट 12% है सर, और 100 से डिवाइड करूंगा 0.12, अब थोड़ी है मैं सारी चीजें लिखूंगा ही सर, इनटू टाइम 3, और ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा सर। ठीक है भैया, चला दो कैलकुलेटर, जल्दी छोड़ना मत कोई भी, जल्दी जल्दी चला दो फटाफट से। 3500 इंटू, भाई ये चैप्टर में अगर आप ढंग से काम करने लगे, ये आपका मैथ्स बना देगा। एक भी चैप्टर बस अच्छा लग जाए, मजा आ जाए, तो फिर सारे मन कर जाता है पढ़ने का। ठीक है भैया, ये कितना आ गया, 1260 आ गया मेरा बी पार्ट, 1260। अरे पहले करते हो तो थोड़ा बताया भी तो करो ना। चलो मयूरी और पांडे ने किया, आप कोई मत बताना, बस 2 बच्चों ने किया था, इतना छोटा काम। ठीक है, बाकी किसी से हुआ ही नहीं। सेकंड, प्रिंसिपल 5000 है, रेट ये है, टाइम ये है, और वो बोल रहा है इस फॉर्मूले से करो, इस फॉर्मूले से करो, गड़बड़ नहीं कर देना। ठीक है, या तो तुम ये समझ लो रेट परसेंटेज में नहीं दिया है भैया। ठीक है, पहले 1 मिनट सुन लेना, पेपर में कई बारी ना, क्योंकि उस दिन तुम्हें नंबर लेना है, तुम ज्यादा सोच लोगे, आज तो तुम फटाफट से निकाल दोगे। यहाँ परसेंटेज नहीं दिया तो उसने भैया R% का मतलब R/100 होता है, इसलिए उसने ये फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है भैया, तो आप तो रहने दो उस बात को, आप 15% को 0.15 बना लो, आप अपने स्टाइल में कर लो। प्रिंसिपल इंटू 0.15, रेट हो गया, टाइम 4.5 मतलब 9/2 हो जाएगा। ठीक है, आप पहले कौन करेगा, जल्दी जल्दी कैलकुलेटर चलाओ। कोई कंफ्यूजन है कहीं भी तो बोल देना। ध्रुव भाई कई बारी तूने आज बातें पहले की हैं, जरा लड़ाई लड़ा आगे, बार बार मुझे बता पहले कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जब कर लेता है तब बता। 3375 आ गया भैया, 3375 सी पार्ट। जिससे ना आए कोई भी दिक्कत हो लगे तो बोल देना भाई। किसने किया, पार्णे, महक, जितेश, ध्रुव, यश, खंडेलवाल, मयूरी। नेक्स्ट, फिर ध्यान देना। थर्ड, सर प्रिंसिपल है, टाइम है, इंटरेस्ट है, और रेट निकालना है आपकी बारी। ठीक है भैया, अब की बारी रेट निकालना है, ध्यान देना। तो थर्ड लिया हमने, तो फॉर्मूला लिख देता हूँ इस बारी, कोई दिक्कत में ना आए। PIT, ठीक है, प्रिंसिपल पहले करेंगे तो हैंड रेज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, पुराने वाले हटा लेना। 5000 प्रिंसिपल है, सॉरी, इंटरेस्ट है 300, प्रिंसिपल है 5000। ठीक है, आई तो निकालना है हमें, जिसका रेट बाद में बना लेंगे, टाइम 1 है। ठीक है भैया, तो कर दो फटाफट से डिवाइड, ये ऐसे आ गया 3/50। ठीक है भैया, तो 3 डिवाइडेड बाय 50, 0.06 आ गया मेरे पास, 0.06, और इसकी रेट बनाओगे तो 100 से मल्टीप्लाई करते हो, यानी 6%। सबका हो गया, 2 बचे, आर्यन और हर्ष पीपल। 6% सी पार्ट, ऑप्शन जरूर लिखते रहना। ठीक है भैया, नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ जाओ, आप आगे बढ़ जाओ। 5 क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज पूरी हो रही है, 5-7 क्वेश्चन, जितना आगे चल सकते हो जल्दी जल्दी कर दो, अब इसमें है क्या। ठीक है भैया, फोर्थ 4500 प्रिंसिपल अमाउंट 7200 है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, इंटरेस्ट पूछ रहा है, रेट नहीं पूछ रहा, गड़बड़ नहीं कर देना। सर 4500 रुपए 7200 रुपए बन गए, तो 7200 में 4500 माइनस कर लो यार, इसमें क्या किसी फॉर्मूले का क्या करोगे, बाद वाले वैल्यू से पुराना वाला वैल्यू माइनस कर दो, जो बड़ा था वो इंटरेस्ट का है, ये माइनस कर लो आप, तो ये 2700 आ गया आपका। ठीक है भैया, यानी 2700 रुपये इंटरेस्ट का है। ठीक है भैया, यानी 2700 रुपीज इंटरेस्ट का आ गया, ऑप्शन आ गई मेरे पास डी पार्ट।
करते रहिएगा। नेक्स्ट। अच्छा, अब थोड़े से 2-4 क्वेश्चनों के लिए खेल लेते हैं, एक एक में तो क्या मजा आएगा, हल्के क्वेश्चन है ना। ठीक है भैया, 4 हो गया ना। जो जो बच्चा 8 तक मेरे से पहले करेगा वो हैंड रेस करना, बाकी नहीं करना कोई भी। 8 तक आप आगे निकल जाओ, 8 मेरे से पहले हो जाए तब बता देना। ठीक है जी। फिफ्थ, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 12,000, अमाउंट 16,500, टाइम दिया हुआ है, वो बोलता है सिंपल इंटरेस्ट का रेट बता दो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस IT, बार बार सोच लेना। अमाउंट दिया हुआ आपको, इस बार ही ध्यान दो। अमाउंट है 16,500, प्रिंसिपल है 12,000 इंटू 1 प्लस रेट मुझे निकालना है, और टाइम है 2.5 ईयर, यानी 5/2। ये ऐसे हो गया। ठीक है भैया, फटाफट से कर दो, फटाफट से। एक एक के लिए खेल रहे हो तो चलो, बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है कुछ, पहले से हाथ हैंड रेस कर रहे हैं जल्दी जल्दी। ठीक है चलो, ऐसे बताओ, कोई बात नहीं। ये वाला पहले कौन कर रहा है? ठीक है, अब शिफ्टिंग ही करनी है, मतलब इसमें मैं भी क्या सिखा लूंगा आपको, और कैलकुलेटर की प्रैक्टिस होनी है। पांडे ने किया, अरन ने किया, और यश खंडेलवाल ने किया। जल्दी से 16,500 अपॉन, अब यार कहाँ लिखेंगे, सीधा कैलकुलेटर पे कर देते हैं फटाफट से। सर 16,500 डिवाइडेड बाय 12,000 इज इक्वल टू -1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, 0.15 आ गया सर। I इज इक्वल 0.15 आ गया। अच्छा, किसी को दिक्कत है तो बोलना भाई, भाई ये करना है, देखो ये डिवाइड में आ गया तो कैलकुलेटर पे 16,500 डिवाइडेड बाय 12,000 कुछ भी आ गया, फिर ये 1 इधर आ गया, माइनस होगा तो -1, फिर ये इधर इंटू 2/5 होगा तो इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, सीधा आंसर है। ठीक है, किसने पहले किया पढ़ना? यश, मयूरी, अनुषा। कोई दिक्कत आ रही है बोल देना, शर्माना नहीं। नेक्स्ट, अगला आ जाओ। प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट से रेट, अब टाइम पूछ रहा है। ठीक है भैया, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखो सीधा यूज कर लेते हैं। इंटरेस्ट 2500 का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है भैया, प्रिंसिपल 10,000, ठीक है, इंटू रेट आई जो कि 12.5 था, जो कि 12.5 था, ध्यान देना। रेट 12.5 था, 25/2% था, 25 को 2 से डिवाइड करते हो 12.5, और डिवाइड में वो परसेंटेज तो हटाओगे तो 100 जो आएगा डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट भाग जाएगा, यानी आई का मतलब आपका 0.125 हो जाएगा। ठीक है, और टाइम आपका पूछ रहा है वो। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलना। फिर पढ़ने ने करा, देखो जल्दी जल्दी कर रहा है, बहुत जल्दी से करता है, सारे करो, जिसको दिक्कत है बोलो। तो इतनी देर में मैं भी कोशिश कर देता हूँ। 2500 डिवाइडेड बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 0.125। ठीक है भैया, 2 साल आ गया, टाइम 2 साल, ऑप्शन लिख देना जरूर, टाइम 2 साल बी। एक जो जीरो वाली गड़बड़ है, देखो कई बच्चे ना यूज नहीं कर रहे होंगे, 1 मिनट सुनना, एक छोटी सी बात और। मैं कह रहा हूँ कैलकुलेटर पे 15,000 लिखना है, तो अभी भी मतलब बच्चे को टोको नहीं, एक आधा शायद कोई कर रहा हो, उसने 1 प्रेस किया, 5 प्रेस किया, फिर जीरो को 3 बार ही कर रहा है। अरे भाई, वहां कैलकुलेटर पे 2 जीरो और 1 जीरो का सेट है इसलिए। ठीक है भैया, कि आप ये चीजें कंफर्टेबल लिख पाओ, और काउंटिंग मान लो यहाँ आपको 7 जीरो लिखनी है, 2 2 4 2 6 और 7। अब कैलकुलेटर पे 7 बारी दबाने में 7 के 6 और 7 के 8 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो 7 बारी में बस डबल जीरो 3 बारी दबाई, और 1 जीरो 1 बारी। ठीक है, बात छोटी है, हल्की है, लेकिन यूज करना मतलब कोई ना कर रहा हो तो। ठीक है भैया, नेक्स्ट, अगला ध्यान दो। तो एट्थ तो महीनों में आ रहा है, अब आप फंसोगे, अब फंस जाओगे, देखो क्योंकि डेसिमल वाला महीनों में होता नहीं है। ठीक है भैया, प्रिंसिपल है, अमाउंट है, अमाउंट है 10,200, सीधा फॉर्मूला ले रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट का। अमाउंट 10,200, प्रिंसिपल 8,500, इनटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस IT होता है, तो 1 प्लस। ठीक है भैया, रेट 25/2, 12.5 में 0.125 हो जाएगा जब 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है भैया, इनटू टाइम, ये निकालना है हमें। देखो जरा, ऐसे आ गया ये, कोई दिक्कत है तो बोलना, ऐसे आ गया, अब निकाल लोगे कैलकुलेटर पे, लेकिन डेसिमल में आएगा ना, और डेसिमल वाला और महीने वाला अलग बात हो जाती है। ठीक है भैया,
तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ पहले। एक बार डेसिमल वाला ही निकालते हैं, ऐसे ही करेंगे। 8,500 ये 10,200 था ना, ठीक है। ये देखो ये मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड आएगा, तो आपने क्या किया 10,200 को डिवाइड किया 8,500 से। बच्चे कह रहे हैं सर किया 1.2 आ गया, 1.2 जो कर रहे हो पीछे पीछे जरा चेक कर लो करते हुए, ठीक है सर। फिर ये प्लस का 1 इधर आके हो गया -1 सर, ये 0.2 आ गया, ये +1 इधर आके -1 हो गया तो 0.2 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई का फोकस करना, ये डिवाइड में आएगा तो डिवाइडेड बाय 0.125, ठीक है जी। ये 1.6 आ गया सर टाइम, ठीक है भैया 1.6 सर। एक साल 6 महीने आ गए, ऐसा कह देता है बच्चा, गड़बड़ है, गलत है। 1 साल 6 महीने तो ऑप्शन नहीं, यानी तू नन ऑफ दीज मार्क कराएगा, तेरे नंबर कट गए, ठीक है। आप सुन लेना 1 मिनट। एक साल और ये डेसिमल में महीने कब से होने लगे भैया? साल डेसिमल में कब से होने लगा? साल से छोटी यूनिट महीना है, उसे महीना बनाना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं साल में 12 महीने होते हैं, ये 12 महीने का 0.6 पार्ट है अगर इसके महीने बनाने हैं तो तुम्हें। भाई 1 साल तो आ गया, लेकिन उसके बाद तो महीनों में गिनते हैं ना, अब डेसिमल में थोड़ी गिनते हैं साल को। तो ये पूरे साल का 0.6 पार्ट है, पूरे 1 साल का एक्चुअली 0.6 साल पार्ट है, और 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो ये 12 महीने का 0.6 पार्ट है, ठीक है भैया। ये बात बनती है यहाँ पर, ठीक है, जरा ध्यान देना जरा। तो 12 महीने का 0.6 पार्ट करो आप, ठीक है भैया। तो लगभग कितना आएगा आप देखो जरा। तो 12 महीने का 0.6 कर लोगे तो 0.72 आ जाएगा लगभग, ठीक है। ये आ जाएगा 7.2, ठीक है भैया। तो ये है 7 महीने और कुछ दिन थोड़े से बचे, लगभग अप्रोक्सीमेट आ गया 1 साल 7 महीना, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, इसमें दिक्कत है तो बोलना। टाइम वाली बात पर किसी को भी कंफ्यूजन है तो बोल दीजिए, मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ। 1 साल और साल का 0.6 हिस्सा आया है, 1 साल का 0.6 हिस्सा डेसिमल में कैसे बोले, साल के बाद मंथ बनाना है, तो 1 साल में 12 महीने, 12 महीने का 0.6 7.2, यानी 1 साल 7 महीने और कुछ थोड़ा सा और बचा हुआ, अप्रोक्सीमेट 1 ईयर 7 मंथ आ गया। चलिए जी आज इसे यहीं छोड़ देते हैं, और 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट रुक जाना। ये देखो अब आगे इसी में मैं टाइम लगा लूँ, आप ट्राई करके रखना, कोई दिक्कत होगी तो देख लेंगे, 3 ही बचे हुए, ठीक है। 10 तक पूरी कर लेना, बाकी कल शुरू करेंगे, ठीक है जी। क्लास ओवर, लीव कर सकते हैं आप।